ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद, घटना पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी प्रकार से किसी की भावना, विश्वासों और परंपराओं के अपमान नहीं करती है। कहानी में बताई गई सभी चीज़ों का मात्र लेखक की अपनी एक कल्पना है। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। अनाया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वह चट्टान जैसा मजबूत था। अनाया धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही थी। अंश अनाया की शर्ट के बटन खोलने लगा। अनाया लगातार स्ट्रगल कर रही थी और अंश की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंश, मुझे हर्ट हो रहा है। अंश एक पल के लिए रुक जाता है और फिर और जोर लगने लगता है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचती है कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर पहले तो अंश नॉर्मल थे। इतनी देर में ऐसा क्या हो गया कि इन्हें इतना गुस्सा आ गया। अनाया को उसे देखकर डर लगने लगा। अंश के दिमाग में बच्चों वाली बात और रिंग को देख देख कर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अंश खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने गुस्से में अनामा को हट कर रहा है। कुछ वक्त बाद सब कुछ खत्म हो गया और अंश अनाया के ऊपर से उठकर दूसरी साइड बैठ गया। अनाया को पता ही नहीं चला कि कब अंश ने उसके हाथों से रंग निकाल ली। उसने वह रिंग अपने कपड़ों में डाली। अंश ने अपनी शर्ट ठीक की और एक सिगरेट जलाकर कश भरने लगा। दूसरी तरफ अनाया की आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे सांसें ले रही थी। अनाया अभी भी वैसे ही लेती थी। वह उठ नहीं पा रही थी। उसने अपने अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा की और वह भी उठकर धीरे से बैठ गई। अनाया ने अपने कपड़े ठीक किए और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और कार में सन्नाटा से छा जाता है। तभी अंश अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में रजत वापस आ जाता है। उसके हाथों में कुछ क्लॉथ बैग थे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कार के अंदर झांक ले। रजत ने कार की विंडो पर नॉक किया। कार की विंडो नीचे होते ही उसने क्लोथ्स बैग दिए और वहां से चला गया। तभी अंश ने अपने कपड़े बदले और अनाया को भी दूसरा बैग पास किया और सर्द लहजे में कहा, गेट रेडी सून, हमें इवेंट के लिए जाना है। और इस पल में अनाया ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। अनाया बस एकटक बाहर देखे जा रही थी, मानो उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। जब अंश ने देखा कि वह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही, तब अंश ने क्लॉथ बैग को वहां रखा और उठकर कार से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रजत और अंश वापस आए। अनाया ने भी अपने इवेंट के कपड़े पहन लिए थे। उसने फेस पर मेकअप भी कर लिया था। जब अंश कार के अंदर आकर बैठा, तो वह दंग रह गया। अनाया पहले से बिल्कुल ही बदल गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह थोड़ी देर पहले रोई थी। लेकिन इस बीच अनाया ने अंश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब अंश ने अनाया को ऐसा करते हुए देखा तो वह थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। अंश को ऐसा लगा जैसे वह उसे इग्नोर कर रही है। वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। रजत भी कार के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कार ड्राइव करने लगा। जब उसने कार का माहौल इतना शांत देखा और मन ही मन कहा, क्या हुआ इन दोनों को, मियाँ बीवी को इतने शांत क्यों लग रहे हैं। रजत को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने बैक मिरर से अपने बॉस की तरफ देखा और फिर मिसेज बॉस की तरफ देखा। जहां यह आदमी जाता है वहां शांति हो ही जाती है। कुछ ही देर में वो लोग इवेंट प्लेस पहुंच गए। रजत नए कार एंट्रेंस गेट के पास रोकी। वहां पर बहुत लोग थे। असल में वह लोग मिस्टर सिंघानिया के स्वागत के लिए आए थे। सबसे पहले कार से रजत बाहर आया। लोगों ने उसे भी ग्रीट किया, क्योंकि आखिरकार वह अंश सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट था। लोग उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। रजत पीछे गया और उसने बैक डोर ओपन किया। अंश ने अपना कम कार से बाहर रखा और कार से बाहर आ गया। वहां पर खड़ी कुछ लड़कियां तो एकटक उसे देखने लगी। एक्साइटमेंट से हुडिंग करने लगी। उनमें से कुछ लड़कियां तो अंश सिंघानिया को देखकर पागल हुए जा रही थी और एक खूबसूरत सी लड़की ने कहा, जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। ओ माय गॉड, मैं एक बार तो उससे मिलना चाहती हूँ। तब उसकी दोस्त ने कहा, ये लड़कियों से दूर ही रहता है। तभी तीसरी लड़की ने कहा, मैंने सुना है कि यह मैरिड हैं। अंश ने अपने टक्सीडो सूट को ठीक किया और वह कार के दूसरी साइड चल गया। वहां पर लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया और आपस में बातें करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। तभी अंश ने बैक सीट का डोर ओपन किया और उसमें से बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उस लड़की ने रेड कलर का 2 पीस गाउन पहना हुआ था और उसके ब्राउन बाल उसकी कमर से भी नीचे आ रहे थे। उसने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ था। जब लोगों ने एक उसे लड़की को देखा तो बस एकटक उसे देखे जा रहे थे। अनाया डॉल जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी खूबसूरती का मुकाबला करने लायक वहां कोई नहीं था। वहां पर लोगों ने आपस में बातें करते हुए कहा, ये लड़की कौन है।
पहले कभी नहीं देखा इसे। तभी अंश ने अनाया का हाथ पकड़ा और एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगा। अनाया ने तुरंत अपना हाथ पीछे लिया। जब अंश ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो चिढ़ गया। अंश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंश एकदम से अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ जाने लगा और अनाया भी धीरे धीरे उसके पीछे जा रही थी। वो ऐसे चल रही थी मानो जैसे बेजान सी गुड़िया हो और रजत उन दोनों के पीछे जा रहा था। अंदर जाते ही रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्टर्स ने अपने अपने सवालों को दागना शुरू कर दिया। रजत ने आगे बढ़कर उनको रोका और इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, डोंट डिस्टर्ब। और वह अंदर की तरफ जाने लगे। अंश के अंदर आते ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। आखिरकार वो बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह जो था। बेशक अंश के अंदर आते ही जाने माने बिजनेसमैन भी उससे मिलने आए, बेशक वह उसे प्रॉफिट या बिजनेस नीड के लिए ही आए थे। उसे इवेंट के ऑर्गेनाइजर मिस्टर ओबरॉय भी अंश सिंघानिया से स्पेशल मिलने आए। वह एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो था और उसको नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। वह लोग जब उनसे मिल रहे थे तो उनकी नज़र अंश सिंघानिया के पीछे खड़ी खूबसूरत सी लड़की पर गई। ऑर्गेनाइजर ने मन ही मन कहा, हु इज दिस गर्ल? पहले कभी नहीं देखा इसे। उसने अनाया को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मैम। तभी तभी रजत आगे बढ़ा और उसने रिस्पेक्टिवली अनाया को देखते हुए कहा, मीट मिसेज सिंघानिया। लोग अनाया को घूरने लगते हैं और हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तभी उनमें से कुछ कपल्स ने चौंकते हुए कहा, ये खूबसूरत लड़की मिसेज सिंघानिया है। ओ माय गॉड, ये तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर कोई भी इनके कंपेटेबल पर नहीं है। उन लोगों ने सुना था कि मिस्टर सिंघानिया मैरिड है, लेकिन कभी उनकी वाइफ को नहीं देखा था। उन लोगों को यह न्यूज़ फेक लगती थी। सभी अनाया को भी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने लगते हैं और उसे जाकर मिलते हैं। तभी अंश के बिजनेस पार्टनर मयंक साइगल, उनकी एज 50 ईयर्स की करीब थी। उन्हें मिस्टर सिंघानिया से कुछ काम था, इसलिए वह लोग प्राइवेट मीटिंग के लिए प्राइवेट रूम में चले गए। तभी रजत ने अनाया को देखते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया आप पार्टी एंजॉय करें। मिसेज सिंघानिया अभी थोड़ी देर में ही आते होंगे। तभी अनाया ने नॉर्मली अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। रजत भी अपने बॉस को फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है। तभी अनाया बेजान सी गुड़िया की तरह चलते हुए एक विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह एक टक चांद की तरफ देखे जा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आए और उस आवाज को सुनकर अनाया ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अनाया कभी भी उस आवाज को नहीं सुनना चाहती थी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, आखिरकार तुम इवेंट में आ ही गई। अनाया कभी भी इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति इस लड़की से प्यार करता है। अनाया के दिल में एक सुई से चुभने लगी। अनाया पीछे टर्न हुई और उसने अनु का फेस देखा। वह भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसने किलो भर का मेकअप लगा रखा था। अनु ने वेस्टर्न ड्रेस डाला हुआ था, जो सिर्फ उसकी थाई तक था या उससे भी ऊपर। उसके ब्लैक हेयर उसकी शोल्डर तक आ रहे थे। तभी अनु अनाया की तरफ देखते हुए कहती हैं, हेलो मिसेज सिंघानिया, और उसके बाद वह चालाकी से मुस्कुराने लगती है। अनाया ना समझ नहीं थी, उसे पता था कि वह उसे ताना मार रही थी। तभी अनु ने अनाया को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया क्या आप ड्रिंक लेंगी? पहली बार तुम किसी इवेंट में आए हो, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि यहाँ पर कैसे डील करते हैं? अक्सर मैं अंश के साथ इवेंट्स में आती रहती हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि यहाँ कैसे डिलीट किया जाता है। तभी अनाया ने कहा, थैंक्स बट नो थैंक्स मिस अनु। अनाया इतना कहकर जाने लगती है। अनु ने उसके गले के पास कुछ बैंगनी निशान देखे। चिढ़ते हुए कहती है, लगता है अंश तुम्हारे साथ काफी मजे कर रहा है। जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे वापस तो मेरे पास ही आना होगा। अनाया की पीठ अनु की तरफ थी। अनु ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अंश तुम्हें इवेंट में लाया है तो वह तुम्हारी परवाह करता है? अनु ऐसा कहकर वहां से चली गई। अनु की बातें सुनकर अनाया की आंखें नम हो गई। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू बहते, उसने गहरी सांस ली और उन फोटोज के बारे में सोचने लगी जो उसे अनु ने सेंड की थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग किया हुआ था। उन फोटोज के बारे में सोचकर अनाया का दिल दुखने लगता है। अनाया चुपचाप वहीं खड़ी थी। उसका दिल भर आया था। तभी उसकी नज़र वहां पर गा रही सिंगर पर गई। उसे अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए कुछ तो करना ही था। उसने उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कैन आई जॉइन यू? तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ऑफ कोर्स। वैसे भी उसे सिंगर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मिसेज सिंघानिया को किसी चीज के लिए मना कर दे। अनाया ने माइक लिया और गाना शुरू कर दिया। होली होली वहां सिर्फ अनाया की आवाज गूंज रही थी। लोगों के कानों में मीठी सी आवाज गई, तो लोग उसे तरफ देखने लगे।
जो लोग इवेंट में देर से आए थे उन लोगों ने अनाया को देखा और उसकी खूबसूरती को देखते हुए बोले, ये लड़की कौन है? इसकी आवाज कितनी मीठी है। वहीं पर दो आंखें उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उन आंखों में बहुत चमक नजर आ रही थी। लेकिन कुछ पल में उसके इमोशंस बादल गए। जब अनाया गाना गा रही थी तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनाया चाहकर भी आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका दिल भर आया था। अनाया ने तुरंत अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिया। वहां पर खड़ी अनु भी उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। अनाया की आवाज उसके कानों में चुभ रही थी और वह नफरत से उसे देख रही थी। अनु ने गुस्से से मन ही मन कहा, अनाया तुमने मेरे अंश को मुझसे छीन लिया। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम में ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा क्या है? जस्ट वेट एंड वॉच मिसेज सिंघानिया। सॉन्ग एंड होते ही हाल में तालिया की गड़गड़ाहट घुस गई। अनाया ने माइक वापस से उसे सिंगर को दिया और बिना कुछ बोले वहां से एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे बस अब अकेले रहना था। तभी वहां पर खड़ी अनु ने एक खतरनाक स्माइल की। उसने किसी को कॉल किया और कॉल पर कहा, आज काम हो जाना चाहिए। अनाया चुपचाप बाहर फुटपाथ पर चल रही थी। अनाया अपने ख्यालों में गुमसुम सी चले जा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही फोटोस आ जाती। अनाया की नज़र अपने पीछे आ रहे आदमी पर बिल्कुल भी नहीं गई। तभी एक आदमी ने कहा, हे ब्यूटिफुल, वेयर आर यू गोइंग, बाय द वे यू सिंग वेरी वेल। तभी अनाया को होश आता है कि कोई उसे कुछ कह रहा है। तभी अनाया पीछे की तरफ टर्न हुई और उसने उसे शख्स को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी उसे आदमी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, आई एम रूस ओबरॉय। मैं आज ही इंडिया आया हूं और मैंने तुम्हारी जैसी ब्यूटी कहीं नहीं देखी। रूस ओबरॉय ने अनाया को कम्प्लीमेंट देते हुए कहा। तभी अनाया ने डायरेक्ट कहा, थैंक्स बट आई एम मैरिड, अच्छा होगा कि आप मेरे पीछे ना आए। उस आदमी को यह औरत बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वैसे मिस ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट दिया था, शादी के लिए नहीं पूछा अभी। तभी उसके कानों में गंभीर आवाज गई, अभी के अभी यहां से चले जाओ, गेट लॉस्ट। उस शख्स की आंखें गुस्से से रूस ओबरॉय को घूर रही थी, जैसे उसे खत्म ही कर देगी। तभी रूस ने पीछे घूमकर गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत कि रूस ओबरॉय को धमकी दे। तभी पीछे टर्न होकर रूस ओबरॉय ने अंश की तरफ देखा और फिर क्लेवर तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, वह दोनों बिजनेस राइवल थे। एक रूस ओबरॉय ही था जो अंश को बराबर की टक्कर दे सकता था। तभी अंश ने रूस ओबरॉय को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अनाया की तरफ आने लगा। रूस ओबरॉय भी वहां से चला गया। अंश ने अनाया का हाथ पकड़ा और अपने सर्द लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो विदाउट बॉडीगार्ड? तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कितना रिस्की है। कभी कभी अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो। तभी अनाया ने उसकी तरफ बिना देखे अपना हाथ छुड़ा लिया। बिना कुछ कहे वापस चलने लगी। अनाया ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वहां पर अंश था ही नहीं। तभी अंश ने गुस्से से अनाया का हाथ मजबूती से दोबारा पड़ा और गुस्से भरे लहजे में बोला, मैं तुमसे कुछ पूछा? यू आर इग्नोरिंग माई क्वेश्चंस। अनाया ने झटके से अंश से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अन्य अंश की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, जैसे वह अंश की शक्ल नहीं देखना चाहती हो। लेकिन अंश ने अब उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। तभी अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तभी अनाया अंश की बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगती हैं। अनाया ने अभी तक अंश का फेस भी नहीं देखा था। वह आज अंश को देखना भी नहीं चाहती थी। अब अंश गुस्से से पागल सा हो गया और उसने अनाया का फेस मजबूती से पकड़ा और ऊपर उठाया और बोला, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। लेकिन अनाया ने जैसे अपनी आंखें बंद कर ली हूं। वह आज सचमुच अंश को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। अनाया ने अपना मुंह फेर लिया। अंश जबरदस्ती अनाया का फेस अपनी तरफ करने लगा। अंश चाहता था कि अनाया उसे देखें, लेकिन अनाया भी जैसे आज जिद पर अड़ाई हुई थी। अनाया अंश से दूर होने लगी। दूसरे आदमी से तुम मुस्कुरा कर बातें कर सकती हो, लेकिन अपने हस्बैंड से तुमसे एक लफ्ज ठीक नहीं बोला जाता। तभी अनाया को वह सब याद आ जाता है जो अंश उसके साथ कार में किया। तभी अनाया ने अंश को धक्का दिया और बोली, हस्बैंड। अनाया हंसने लगी। ऊपर से वह हंस रही थी पर दिल ही दिल में वह रो रही थी। वह अपना दर्द छुपाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ ही गए। अनाया ने अपना फेस साइड किया और अपने आंसू पोंछे। अनाया ने गुस्से अंश की तरफ देखा और बोली, मैं यहाँ किसी के भी साथ हूँ, उससे तुम्हें क्या? यह मेरी जिंदगी है और इसे मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। जिसके साथ चाहे घूम सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, मैं कोई आपकी कठपुतली नहीं हूँ।
तभी अंश ने अनाया का फेस भींचते हुए कहा, यू आर माई वाइफ। तभी अनाया हंसते हुए कहती है, रियली वाइफ। अनाया हंस रही थी, जैसे उसे अंश के शब्दों पर हंसी आ रही हो। अंश को वह हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी अनाया ने अपने मुंह से अंश का हाथ झटक दिया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। अंश जो गुस्सा अपने अंदर इतनी देर से दबा रहा था। अंश ने अनाया का जबड़ा भींचते हुए अपनी तरफ किया और अनाया ने अपना मुंह कुछ खाने के लिए खोला ही था कि अंश ने उसे उसी पल किस कर लिया। तभी अनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनाया अंश का किस अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन अंश ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। अनाया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती। अंश उसे और फोर्स के साथ किस करने लगता। अनाया ने अंश की तरफ देखा तो वह उसे अभी भी किस कर रहा था। अंश की आंखें बंद थी। अंश ने किस करते हुए धीरे से अनाया के लिप्स पर बाइट की, जिससे अनाया करहा उठी, जैसे अंश उसे पनिश कर रहा हो। जब अंश ने उसे छोड़ा तो वह हाफ रहा था। साथ ही अनाया भी हाफ रही थी। अंश के लिप्स रेड हो गए थे और उन पर हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी। तभी अंश ने अनाया को जोर से हक कर लिया। अनाया ने अंश के कंधे पर सिर रखा और रोने लगी। अनाया अपने आंसू नहीं रोक पाए। तभी अनाया को याद आया और उसने खुद से कहा, अनाया तू ये क्या कर रही है? तू कमजोर नहीं बन सकती, वरना तुझे सारी जिंदगी यह सब टॉलरेट करना पड़ेगा। अनाया अंश और उस अनु को साथ नहीं देखना चाहती थी। अनाया ने अंश को खुद से दूर करते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझसे दूर रहिए। लीव मी अलोन। अनाया ने दूसरी तरफ जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी अंश ने पीछे से अनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए उसे दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया। अनाया लड़खड़ा गई और उसने अंश के शोल्डर को जल्दी से पकड़ लिया और उसका सहारा लिया। अनाया सीधा खड़ी हो गई। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंश के गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गई, ओपन योर आइज, लुक एट मी। अंश ने अपना सर हल्का सा नीचे किया और अनाया की बंद आंखों पर किस किया। अनाया को जब अपनी आंखों पर कुछ नर्म सा महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक हैंडसम सा इंसान था। अनाया ने अपनी आंखें नीचे कर ली। अंश ने अनाया की झुकी पलकों को देखा। तभी अंश ने गुस्से से कहा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही? तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। दूसरी तरफ दूर खड़ी अनु गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने कसकर अपने मुट्ठियों को भींच रखा था। उसका दिल तो हो रहा था कि वह अनाया को जान से मार डाले। अनु ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद वह एक खतरनाक हंसी हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और अंश और अनाया की तरफ जाने लगी। उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसे अचानक ही उन्हें देखा। तभी अनु ने कहा, अंश तुम यहाँ पर। अंश ने फेस टर्न करके अनु की तरफ देखा। अनु ने कैजुअल से स्माइल की और कहा, यहाँ पर मिसेज सिंघानिया भी हैं। वह आगे बढ़ी और अंश को हक करते हुए कहा, काफी दिनों बाद मिले हो। सॉ यू आफ्टर हाउ मेनी डेज। तभी अनाया ने अपने हाथों की मुट्ठियों को आपस में भींचा और बोली, आप दोनों बात कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तभी अंश ने तुरंत अनु को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें कोई जरूरी काम था? अनु ने कहा, नो। तभी अंश ने कहा, तुम अभी जो, हम बाद में मिलते हैं। अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अंश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। अनु ने भी स्माइल बरकरार रखते हुए कहा, ओके। अनाया वाहन से जाने लगी। अंश ने गुस्से से कहा, स्टॉप इट, जहां हो वहीं रुक जाओ। अनाया ने अंश को अनसुना कर दिया। असल में अनाया को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अनु ने अंश को हक किया और उसकी आंखों के सामने। वह बस वहां से भाग जाना चाहती थी। अंश को और अनु को साथ में देखना उसके दिल को ठेस पहुंचती था। अनाया ने बिना अंश की तरफ देखे कहा, कल मैं आपको पेपर भेज दूंगी। अंश ने अनाया को गुस्से से घूरते हुए कहा, पेपर? कैसे पेपर्स? अनाया ने कहा, हम पेपर्स, बस आपको उसे पर सिग्नेचर करना है। अनाया की पीठ अंश की तरफ थी, इसलिए उसने अंश के बदलते भाव नहीं देखे, लेकिन अनु ने अंश के वह भाव देख लिए थे। अंश ने अनु को घूर कर देखा तो अनु वहां से जाने लगी। अनु को मन ही मन में अनाया के लिए और नफरत और चिढ़ भर रही थी। अंश ने गुस्से से अनाया का हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? अंश बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, किसके लिए डिवोर्स ले रही हो? किसके लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? अनाया ने भी गुस्से से कहा, जिसके लिए भी लेना चाहती हूँ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अंश ने गुस्से से कहा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तभी अनाया ने कहा, तुम्हें और मुझे अच्छे से मालूम है कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हुई थी। अंश ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, जिससे उसकी पूरी नीली नसें उभर आई। ऐसा कहते हुए अनाया की भी आंखें नम हो गई।
तभी अंश को कुछ याद आता है और वह टेढ़ा मुस्कुराते हुए अनाया से कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि 2 कॉन्टैक्ट पेपर्स थे जिसे तुमने साइन किया था। एक मैरिड और दूसरे कॉन्टैक्ट पेपर में क्या था वह तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा। भूली तो नहीं होगी तुम, और अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम्हें मुझे एक बच्चा पैदा कर देना है। तभी अनाया ने कहा, हमारी 3 साल की शादी में एक भी चाइल्ड नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आगे भी बच्चा होने का कोई चांस है। इसलिए आपको मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए। आप क्यों नहीं अपने लिए कोई नई। अनाया अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाई थी कि अंश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसे चुप कर दिया। अंश ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, बहुत बोल चुकी तुम। अनाया ने गुस्से से अंश का हाथ अपने मुंह से झटकते हुए कहा, सच ही तो कहा मैंने। हमारी 3 साल की शादी में एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तभी अंश ने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली, जैसे वह अपने किसी गिल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। अंश की आंखों में एक न बयां करने वाला दुख था। अंश ने अनाया को डांटे हुए कहा, ये तुम्हें मेरी आखिरी वार्निंग है, अपना मुंह बंद करो, चुपचाप घर चलो, मुझे और कुछ नहीं सुना। फालतू की बहस से मेरा सिर दर्द करने लगा है। तुम्हारे ड्रामे खत्म ही नहीं होते। तभी अनाया ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं सुनना। तभी अंश ने गुस्से से अनाया को किस कर लिया। अनाया अंश से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश ने उसे छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। अनाया को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अनाया ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब अनाया के सब्र का बांध टूट चुका था। वह जानती थी कि उसने अभी क्या कहा। उसने ये सब कहने के लिए अपने अंदर बहुत हिम्मत इकट्ठा की थी। अंश ने अनाया का हाथ छोड़ दिया और चौंकते हुए कहा, क्या कहा तुमने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तभी अनाया ने हंसते हुए कहा, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं मिस्टर सिंघानिया। अनाया ने अंश से दूर जाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी शादी में कभी प्यार नहीं था। ये सब कहते वक्त अनाया रो रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे कई गाड़ियां आ जा रही हैं। अनाया अंश को भरी आंखों से देख रही थी। अंश शॉक में वही खड़ा था। वह बहुत हैरान था, मन ही मन कहा, अफेयर। अंश ने इन सब में ये ध्यान नहीं दिया कि अनाया सड़क की तरफ जा रही थी। अंश अनाया की तरफ देख रहा था और वह आगे बढ़कर अनाया को रोकना चाहता था, जब तक एक कर की बीप बीप की आवाज आए और उसी पल एक लड़की खून से लटपट सड़क पर पड़ी थी। अंश दौड़कर वहां गया और उसने अनाया को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया, ओपन योर आइज। अपनी आंखें खोलो। अंश के शब्द लिंक गा रहे थे। तभी अन्य ने कुछ बोलने की कोशिश की। अंश ने अनाया को गले लगा लिया और कहा, कुछ मत कहो। अंश ने जोर से अनाया को अपनी बाहों में भींच लिया था। अनाया बेजान सी हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजत जो खड़ा था, उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। रजत ने पहली बार अपने बॉस को इतना घबराते हुए देखा था। वह ये बात अच्छे से जानता था कि उसका बॉस एक राक्षस था। किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। अंश अनाया को लेकर एम्बुलेंस में गया और कुछ ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच गए। रजत भी कार लेकर अस्पताल पहुंच गया। कुछ ही दूर पर खड़ी अनु डेविल स्माइल करते हुए मुस्कुरा रही थी। अनाया को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी चल रही थी। अंश जमकर खड़ा था। जब रजत वहां पर पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, रजत ने अपने बॉस की तरफ देखा। उसने कभी भी पहले अपने बॉस को ऐसे नहीं देखा था। डॉक्टर बाहर आया और उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। अंश ने आगे बढ़कर कहा, मैं उसका हस्बैंड हूं, शी इज माई वाइफ। डॉक्टर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह अंश सिंघानिया से बात कर रहा था और जिनका ऑपरेशन अंदर मौजूद पेशेंट अंश सिंघानिया की वाइफ थी। पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। हल्का सा ब्रेन डैमेज हुआ है बट कंडीशन नॉर्मल है। पेशेंट अभी बेहोश है। उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। अगर आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। अंश वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। रजत ने डॉक्टर को थैंक्स कहा। अंश वार्ड के अंदर दाखिल हुआ और अनाया के बेड की तरफ जाने लगा और एक चेयर पर बैठ गया। अंश ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। वही वार्ड के बाहर रजत को किसी को कॉल आया और रजत ने तुरंत कॉल पर कर लिया। हेलो मैम। तभी दूसरी तरफ से एक लेडी की घबराई हुई आवाज आई, अनाया अब कैसी है। तभी रजत ने कहा, मिसेज सिंघानिया का एक्सीडेंट हो गया था बट अब वह आउट ऑफ डेंजर है। तभी दूसरी तरफ से लेडी ने फोन पर कहा, अंश कैसा है। रजत ने कहा, वह वार्ड में मैमा के साथ है।
डॉक्टर ने कहा है कि मिसेज सिंघानिया को कल सुबह तक होश आ जाएगा। मिसेज सिंघानिया, असल में फोन अंश की माँ का था। मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका कॉल आया था। आप अपना ध्यान रखें। वही वार्ड के अंदर अंश ने झुककर अनाया के माथे पर किस किया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। अंश की आंखें लाल थी और उसका हैंडसम चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी रोया था। उसका दिल ही जानता है कि वह कितना घबरा गया था। इस पर अंश को कुछ याद आ जाता है और वह उठकर बाहर आ जाता है। अंश ने गुस्से से रजत को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, पता करो कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है। किस अपनी जान प्यारी नहीं है। रजत ने अपने बॉस की तरफ देखा और मन ही मन कहा, क्या बॉस अभी रोए हैं? आखिर इनकी आंखें इतनी लाल क्यों है? तभी रजत ने खुद को ही डांटे हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद की बातों को नागवारा कर दिया। रजत ने अपना सिर में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूं। अंश ने गुस्से से कहा, कल सुबह तक मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। कुछ ही देर में अंश एक साथ से फ्लैट पर पहुंच गया। अंश एक सुन्न सन्नाटे कमरे में बैठा था। उसे कमरे में बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। अंश एकटक उन सभी फोटोज को देखे जा रहा था। उस फ्लैट में कोई मेड नहीं थी। उसके सामने बहुत सारी वाइन्स की बोतल रखी हुई थी और कुछ बोतल तो लगभग खाली हो चुकी थी। उस कमरे में हर तरफ एक खूबसूरत लड़की की फोटोज लगी हुई थी और वह उसे लड़की ने पूरे रूम में कब्जा कर रखा था। वह लड़की दिखने में 19, 20, 21 साल की लग रही थी और हैरानी वाली बात यह थी कि उन फोटोज में सिर्फ एक ही लड़की थी। अंश उस लड़की को देख रहा था और उसके होठों पर एक अनजान सी स्माइल थी। अंश की आंखों में चमक थी। अंश की नज़र एक ऐसी फोटो पर गई जिसमें वह लड़की स्माइल कर रही थी। अंश कहीं खोसा गया। अंश को वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार उस लड़की से मिला था। वह एक इवेंट अटेंड करने गया था और वहां पर हजारों लड़कियां थी लेकिन उस जैसी कोई नहीं थी। कॉलेज के अंदर इंटर हुआ जब वह बिल्कुल शांत था। अंश कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था कि उसने दो लड़कियों की आवाज सुनी। वह दोनों आपस में कुछ गॉसिप कर रही थी। पहली लड़की ने कहा, अनाया तुझे अंश सिंघानिया से नहीं मिलना। दूसरी लड़की ने डायरेक्ट मना करते हुए कहा, नेवर, ऐसा तो क्या खास है उसमें। तभी उस पहली लड़की ने कहा, अनाया तू सपोज कर अंधेरी रात हो और तू अकेली हो, 4 लड़कों ने तुझे घेर लिया हो तो तू उसे सिचुएशन में क्या करेगी। तभी दूसरी लड़की ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, मैं उन्हें डेमो दूंगी। फिर वह दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। अंश रुक गया और उस तरफ देखने लगा। उसने पहली बार उस लड़की की एक झलक देखी थी। उसे उसकी एक साइड दिख रही थी। तभी उसके साथ जा रहे आदमी ने कहा, बॉस हमें आगे जाना है। अंश ने अपनी नज़रें उसे लड़की से हटा ली और उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उसे एक अलग सा एहसास हुआ और उसने कुछ डिफरेंट सा महसूस किया। रजत ने कहा, बॉस लेफ्ट साइड में। अंश का ध्यान तो कहीं और ही था। वह बस चले जा रहा था। उन लोगों की नज़र सामने आ रहे लोगों पर नहीं गई। तभी उनसे कोई टकराया। वह लड़की गिरने वाली थी कि अंश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अंश ने उसे कसकर पकड़ हुआ था और उसे लड़की की आंखें बंद थी। उसे लड़की ने अपनी आंखों को कसकर मीच रखा था और घबराई हुई लग रही थी। ये सब इतना सडन हुआ कि अंश को भी रियलाइज नहीं हुआ कि वह कितने करीब थे। हाँ, पहली बार उसने 25 साल में कुछ महसूस किया। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। अंश ने उस लड़की को देखा और उसमें खोसा गया। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झपक रही थी। अंश का दिल चाहा कि वह उसे किस कर ले। उसके पतले गुलाबी मुलायम से होठों पर उसकी नजरें ठहर गई थी। वह अपने ही ख्यालों पर हैरान था। उसने कभी पहले ऐसा महसूस नहीं किया किसी के लिए भी। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद दिलकश थी जिसमें अंश बस देखता ही रह गया। वह आंखें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अंश अपनी नजर नहीं उससे हटा रहा था। तभी वह लड़की सीधी खड़ी हो गई। उस लड़की ने अंश की तरफ देखा और बोली, थैंक्स भर। उनकी नज़र तो उन पिंक लिप्स पर ही टिक गई थी। वह लड़की क्या बोल रही थी, अंश का ध्यान ही नहीं गया। उस लड़की ने अंश को थैंक्स करते हुए कहा, अगर आप मुझे नहीं संभालते तो मैं बुरी तरीके से घायल हो जाती। तभी अंश ने कहा, इट्स ओके। तभी उस लड़की को पीछे से किसी दूसरी लड़की ने आवाज लगाई और कहा, अनाया आर यू ओके। अंश को पता चला कि उस लड़की का नाम अनाया था। अंश ने मन ही मन उस नाम को दोबारा बुदबुदाते हुए कहा, अनाया, कितना प्यारा नाम है। चल ना अनाया, मिस्टर सिंघानिया आने वाले हैं। चल भी, अब हमें लेट हो रहा है। वह दोनों वहां से एक्सक्यूज कर चली जाती हैं। रजत आगे बढ़ा। वह लड़कियों से कुछ कहना चाहता था। रजत उस लड़कियों को बताना चाहता था कि वह जिससे अभी मिली वह कोई और नहीं। लेकिन अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अंश से दोबारा उस तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। रजत बड़ी हैरानी अपने जलाद बॉस की तरफ देख रहा था।
उसने पहली बार अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देखा था। वह सब हाल की तरफ जाने लगे। अंश सिंघानिया को वीआईपी सीट पर बैठाया गया। लेकिन अंश तो किसी को ढूंढ रहा था। उसकी वह आंखें किसी की तलाश में प्यासी थी। लेकिन वह उसे नहीं दिख रही थी। कुछ देर में होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, मिस्टर सिंघाना प्लीज कम ऑन स्टेज। तभी उसकी नज़र दो हंसती हुई लड़कियों पर गई और उसकी आंखें एक बार फिर अनाया पर ठहर गई। होस्ट ने दोबारा अनाउंस करते हुए कहा, मिस्टर सिंघाना प्लीज कम ऑन स्टेज। अंश अपने होश में आया और स्टेज पर आ गया। जब अंश स्पीच दे रहा था उसकी नज़र सिर्फ अनाया पर थी। वही रजत चालाकी से हंसा। वह समझ रहा था कि उसका बॉस आज डिस्ट्रैक्टेड था। आखिरकार इवेंट खत्म हुआ। अंश और रजत कार की तरफ जा रहा थे। अंश के सामने बार बार अनाया का खिलखिलाती हुआ चेहरा आ रहा था। अंश के होंठ हिले और उसने बुदबुदाते हुए कहा, अनाया। अंश खुद पर बहुत हैरान था। आज उसे क्या हो गया था। अंश ने रजत को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट इट। रजत ने प्रोफेशनली कहा, यस सर। रजत पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर था क्योंकि वह जानता था कि उसे यह ऑर्डर मिलने वाला है। रजत में मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या इस राक्षस को भी प्यार हो सकता है। जब अंश घर पहुंचा तो वह सीधे अपने कमरे में गया। वह बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उसे आज नींद नहीं आ रही थी और वह बार बार अनाया के बारे में सोच रहा था। अंश ने अपना फोन निकाला और उसमें अनाया की फोटो देखने लगा। असल में अंश ने चुपके से अनाया की पिक ली थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा किया था। उसने चोरी की, वह भी क्या, एक लड़की की फोटो। अंश पागल हो चुका था और वह उस फोटो को देखे जा रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और उसने महसूस किया कि उसका दिल रिएक्ट कर रहा है। जब जब वह अनाया के बारे में सोचता उसकी बॉडी के फंक्शन अपने आप रिएक्ट करने लगते। उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा। किसी तरह तो अंश उस रात सो गया। अगली सुबह अंश बहुत बेचैन था और वह अपने घर में घूम रहा था। उसका काम में भी दिल नहीं लग रहा था। वह अनाया को देखना चाहता था। इसलिए वो मास्क पहनकर अनाया के कॉलेज पहुंच गया। उसने बहुत देर तक अनाया का इंतजार किया। पर वह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अंश ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारे से बुलाया और उससे सवाल किया, अनाया नाम की लड़की आज कॉलेज नहीं आई क्या। गार्ड ने बड़ी हैरानी से उस मास्क पहने आदमी की तरफ देखा। अंश ने अपने हाथ में पहने एक डायमंड रिंग उतार कर गार्ड के हाथ पर रखते हुए सर्द कहा, टेल भी। अनाया बस अभी आते ही होगी। वह थोड़ा लेट आती है। गॉड अपने कॉलेज में हर एक स्टूडेंट को जानता था, इसलिए वह अनाया को भी जानता था। अंश खुश हो गया क्योंकि वह लड़की आती हुई दिखाई दी। अंश का दिल दोबारा धड़कन शुरू हो गया। वह एक्साइटमेंट फील कर रहा था। दूसरे ही पल अंश की भौहें में तन गई। उसने देखा कि उसकी अनाया किसी और आदमी के बाइक पर थी और उससे चिपक कर बैठी आई थी। अंश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। तभी अनाया और उसकी क्लासमेट अंदर की तरफ जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हंस रहे थे। थोड़ी देर में आरती भी आ गई और उसने अनाया को देखते हुए कहा, अनाया, और फिर उसने अपने क्लासमेट को हेलो कहा। और तीनों आपस में लेक्चरर की बातें करते हुए अंदर जाने लगे। अंश बहुत बुरी तरीके से उसे लड़के को घूर रहा था, मानो जैसे वह उसे लड़के को खत्म ही कर देगा। उस समय अंश ने कुछ भी नहीं किया और अपनी कार को टर्न कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अंश अपने केबिन में बैठा था और उसके टेबल पर एक फाइल रखी थी। रजत ने कहा, बॉस, आपने जो डिटेल्स चाहिए थी आपको इस फाइल में मिल जाएगी। अंश ने रजत को बाहर जाने का इशारा किया। अंश ने वह फाइल अच्छी देखी की और मन ही मन अनाया को अपना बना लिया। अंश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने एक प्लान बनाया। अंश ने सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक कर लिया गया। अंश की मॉम ने कहा, अंश। अंश ने कहा, मॉम हाउ आर यू। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मैं शादी कर रहा हूँ। अंश की मॉम ने कहा, व्हाट। वो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उनका बेटा शादी से दूर भागता था, लेकिन आज वह खुद से शादी करने के लिए कह रहा था। अंश ने कहा, मॉम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसमें। अंश की मॉम तो इसी से खुश थी कि उनका बेटा शादी कर रहा है। अंश की मां ने जल्दी से कहा, ओके, आई एम रेडी। अंश मुस्कुरा दिया। अंश को पहले से ही पता था कि उसकी मॉम शादी की बात सुनते ही हाँ कर देगी। अंश ने अपनी मॉम से कहा, मम्मा लिसन, आपको करना क्या है। अंश की बात सुनने के बाद अंश की मॉम ने कहा, लेकिन बेटा ये सब क्यों? अगर इससे उसे कोई नुकसान पहुंच गया तो? अंश ने कहा, मदर, डू यू ट्रस्ट मी और नॉट? अंश की मॉम ने कहा, यस, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू अंश।
अंश ने कहा, मॉम मैं फोन रखता हूँ, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर। अंश ने कहा, मौका मिलते ही मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। दूसरे ही पल अंश किसी और को कॉल करता है और उसे पर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, तुम्हें किसी का एक्सीडेंट करना है लेकिन उसे मारना नहीं है, ध्यान रहे ज्यादा नुकसान ना हो और उनमें से एक लड़की को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अंश कॉल कट कर देता है और डेविल स्माइल करने लगता है। वही करीबन 1 घंटे के बाद उसका फोन दोबारा रिंग करने लगा। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, कम हो गया सर। अंश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। अंश ने डॉक्टर को कॉल किया और कहा, मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें वही करना है। अंश ने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, मॉम अब आपकी टर्न, आप अभी हॉस्पिटल जाए और उसे आगे से पैसे ऑफर कीजिए। अंश की मॉम ने कहा, ओके, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अंश ने कॉल कट की और उसके बाद वह अपने फोन में अनाया की फोटो देखने लगा। अंश अनाया को अपने सामने इमेजिन करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने किसी को कॉल किया और कहा, 2 कॉन्टैक्ट पेपर्स रेडी करो। फिर वह कॉल कट कर देता है और गहराई से मुस्कुराने लगता है। करीबन आधे घंटे बाद उसका फोन दोबारा रिंग किया। अंश ने कल पिक किया और बोला, मामा। अंश की मां ने कहा, कम हो गया लेकिन मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ बहुत घबराई हुई थी। अंश ने कहा, मोम आप बेफिक्र रहें, मैं सब चीजों को हैंडल कर लूंगा। तभी अंश ने कॉल कट कर दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद आज वह पल आ ही गया था जिसको अंश को बेसब्री से इंतजार था। अंश आज बहुत एक्साइट था और आज वह अपने घर जा रहा था क्योंकि आज कोई उसे घर में उसका वेट कर रहा था। उसने सोचा था कि वह अनाया को कुछ टाइम देगा, लेकिन जैसे उसने डोर ओपन किया और उसने अपने बेड की तरफ देखा, उसके बेड पर एक खूबसूरत लड़की शांति बैठी थी। खूबसूरत लड़की को अपने बेड पर बैठा देख शांत हो गया और डोर बंद किया और सीधा शॉवर लेने के लिए चला गया। वह लड़की घबराई हुई सी लग रही थी। अंश शावर लेकर बाहर आया। उसने बेड पर बैठी उस कोमल नाजुक सी गुड़िया जैसी लड़की को देखा, जो सहमी सी बैठी थी। अंश नर्वस फील कर रहा था। उस लड़की ने रेड कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। अंश खुद को रोकना चाहता था। वह आज के लिए रुकना चाहता था लेकिन जब ने उसने उस लड़की को देखा तो वह खुद को नहीं रोक पाया। उसने उन रेड लिप्स को देखा और उसने अपना पेशेंस को खो दिया। अंश उसके करीब जाने लगा। वह उसे किस करने लगा। अंश ने लाइट ऑफ कर दी। वह अपनी डिजायर्स में बेकाबू होता जा रहा था। वह जानता था कि वह सिसकियां भर रही है, लेकिन अंश का खुद पर से कंट्रोल खो गया था। उसने धीरे से उसका गाउन रिमूव किया, उसे और पैशनेट होकर किस करने लगा। वह खुश था कि वह उसे टच कर सकता था। वह पूरी तरीके से उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी, यानी कि अंश सिंघानिया की। उसने करहाने की आवाजें सुनी। वह आवाजें मधुर संगीत की तरह उसके कानों में गूंज रही थी। वह बहुत खुश था और सेटिस्फाइड भी था। सब कुछ हो जाने के बाद लैंप की माध्यम से लाइट में उसने उसका चेहरा देखा। उसका पूरा फेस रेड था। वह बहुत थकी हुई थी और थक कर सो गई थी। अंश ने उसके गालों पर किस किया। वह खुद पर बहुत हैरान था। इन 25 सालों में उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। उसने कई लड़कियों को देखा और वह कई लड़कियों से मिला था जो दिखने में अनाया से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी उनके प्रति यह सब फील नहीं किया। वह लड़कियों को जर्म की तरह देखा था, लेकिन दूसरी तरफ अनाया वह अलग थी। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था जो इसे देखते ही वह सेड्यूस हो जाता था। अंश ने अनाया नाम धीरे से लिया, अनाया। उसने देखा कि उसकी कलाइयों पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके पैरों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। अंश ने धीरे से अनाया की नाजुक कलाइयों को छोड़ दिया। उसने देखा कि उसे पर उसके उंगलियों के निशान छप गए थे। अंश अनाया का फेस दोबारा देखने लगा। सोई हुई अनाया ने उसे ब्लैंकेट की तरह गले लगा लिया। अनाया ने धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा, प्लीज, हर्ट हो रहा है। अंश ने अनाया के हिलते हुए मुलायम होठों को देखा और उसके लिप्स पर एक बार फिर किस किया और धीरे से उठने लगा और अनाया को क्लीन किया। अंश शावर लेने चला गया और जब वह शावर लेकर बाहर आया तो देख अनाया इधर उधर हो रही थी। अंश उसके पास गया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अंश ने झुककर अनाया के फॉरहेड पर किस किया। तभी अंश फोन रिंग करने लगा। अंश ने कॉल पर किया। अंश की भौहें तन गई। वह एक राक्षस की तरह लगने लगा। दूसरी तरफ एक आदमी ने कहा, सर मिशन गोल्डन एक्टिवेट हो रहा है। पिछले 7 साल से जिस प्लेन को हम एक्टिवेट किया वह अप्रूव होने वाला है। आपको अर्जेंटली ही मीटिंग में आना होगा। अंश का ऑरा एक डेविल में बदल गया। अंश ने गुस्से से कहा, जिसने भी इस मिशन को लीक किया उसे मार दो। अंश ने सोई हुई अनाया की तरफ देखा और वहां से चला गया। अंश अपने ख्यालों से बाहर आया। वह अभी भी अनाया की फोटोज को देख रहा था। उसके लिप्स पर एक अनजाने से स्माइल थी।
उसे कुछ याद आ जाता है और वह तुरंत किसी को कॉल करता है और दूसरी तरफ से भी कॉल सेकंडों में पिक कर लिया और कुछ कहा। थोड़ी ही देर बाद कॉल कट हो जाता है। अंश अभी भी वाइन के शिप ले रहा था और वाइन पीते पीते ही वह अनाया के बारे में सोच रहा था। अंश के कानों में अनाया के शब्द चुभने लगे। मुझे डिवोर्स चाहिए। हमारी 3 साल की शादी में एक भी बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हुए? आप बहुत अच्छे एक्टर हैं मिस्टर सिंघानिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी शादी में कभी प्यार था ही नहीं। हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर हमारी शादी टिकी हुई है। ये सब सोचते ही अंश के दिमाग की नसें फटने लगी। अंश की पकड़ वाइन के गिलास पर और ज्यादा मजबूत हो गई। अंश की आंखें खून की तरह लाल थी। अंश से जो वाइन का ग्लास पकड़ रखा था, उसके टुकड़े हो चुके थे। उसके मांस के अंदर कांच के टुकड़े दस गए थे और उसका हाथ खून से लाल हो गया था। अंश के हाथ से खून रीस रहा था। रह रहकर उसके कान में वह शब्द चुभ रहे थे। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। शर्म नहीं आती आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हुए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तभी अंश को याद आया कि अनाया अभी भी हॉस्पिटल में है। अंश के फेस के भाव नर्म पड़ गए। अंश ने अपने हैंड वॉच की तरफ तो सुबह के 5 बजे बजने को आ गए थे। अंश तुरंत खड़ा हुआ और फ्लैट से बाहर चला गया। उसका हुलिया इस वक्त ठीक नहीं लग रहा था और रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। अंश अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अंश अनाया को लेकर टेंशन में था। वह जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। रजत वहीं पर बैठा हुआ था और थोड़ा घबराया हुआ था। उसे किसी चीज का डर था और जब उसने अंश को आता देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। रजत खड़ा हुआ। वह अंश को कहने के लिए कुछ आगे बढ़ा। तभी उसने अपने बॉस को पेटेंट रूम का दरवाजा खोलते हुए देखा। अंश अंदर दाखिल हो गया। रजत ने अपना सर फोड़ लिया। रजत ने अंदर देखा। उसकी मिसेज बॉस को होश आ चुका था। उसने अपनी बॉस के एक्सप्रेशन देखे जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसके बॉस के चेहरे के भाव बदल गए। अनाया मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में बैठे एक इंसान उससे बातें कर रहा था और उसके दूसरे साइड खड़ी एक लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अनाया ने ध्यान नहीं दिया कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। तभी अनाया के बगल में खड़ी आरती ने कहा, अनाया तू ठीक है ना? तुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तभी अनाया ने अपना सर ना में हिलाया। तभी आराम से अरमान बोला, तुझे पता भी है मैं कितना घबरा गया था? तभी आरती बोली, हाँ अनाया ये पागलों की तरह वहां से बिना सोचे समझे निकल गया। तभी अनाया ने कहा, अरमान तू भी ना, तू ऐसे ही मेरे इतनी फिक्र करता है। देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अरमान ने सुहाना के सिर पर पट्टियों को बंधे देखा और बोला, वह मुझे दिख रहा। अनाया उठकर बैठने लगी। तभी अरमान खड़ा हुआ। अरमान ने अनाया के कंधों को पकड़ा और उसके बैठने में मदद करने लगा। आरती ने कहा, ध्यान से। तभी अनाया ने हल्की स्माइल के साथ कहा, अरमान जाओ और तुम थोड़ा सो जाओ, मुझे पता है कि तुम मेरे बेड के पास ही बैठे होंगे सारी रात। तभी आरती ने हैरत से कहा, तुझे कैसे पता? सच में इसने सारी रात अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। एकटक तेरे फेस को ही देखे जा रहा था। अनाया ने कहा, आई नो यह ऐसा ही है। अनाया ने कहा, अरमान। अनाया थोड़ा हिचकिचा रही थी। शर्मान ने उसकी वह हिचकिचाहट देखी और बोला, कहो अनाया। अनाया ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे न्यू फोन दे सकते हो? फिर अनाया ने आगे कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। अरमान की भौहें में तन गई और उसने कहा, व्हाट? तुम मुझे पे करोगी? शट अप, दोबारा ऐसा कभी मत कहना। अनाया को इसी बात का डर था कि वह गुस्सा हो जाएगा। अनाया ने तुरंत कहा, मेरा वह मतलब नहीं था अरमान, सॉरी तुम गलत सोच रहे हो। अरमान ने अनाया से मुंह फेरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। अनाया ने जल्दी से कहा, सॉरी ना अरमान। तभी आरती बोली, मान जा अरमान, वरना अनाया रोने लगेगी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाएंगे। देख इसका फेस कैसे मुरझा गया। अरमान ने तिरछी आंखों से अनाया की तरफ देखा और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझसे ऐसी बातें मत करना। अनाया ने कहा, अरमान आई एम सॉरी। अरमान ने अपना फोन अपनी पैंट की पॉकेट से निकाला। अरमान ने सुहाना को अपना फोन देते हुए कहा, तुम अभी के लिए ये रखो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन लेते आऊंगा। तभी अनाया ने कहा, अरमान इसमें तुम्हारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और मेल होंगे, अगर तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तो। तभी अरमान बोला, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। उसने आरती की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अरमानी फोन अनाया के हाथ में रखा और बोला, ये लो।
अनाया और अरमान के बीच ये सब नॉर्मल था क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही एक दूसरे के फ़ोन एक्सचेंज कर लेते थे। जब कोई अपना फ़ोन नहीं भूल जाता था या फिर उनकी बैटरी डाउन हो जाती। अनाया ने पूछा, पासवर्ड क्या है? अरमान ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने सेट किया था। अनाया हैरान हो गई और उसने हैरानी से कहा, व्हाट? इतने सालों बाद भी वही पासवर्ड? तुमने पासवर्ड चेंज नहीं किया अरमान? बट वाई? मैं तो बस फन के लिए सेट कर दिया था। अरमान ने कहा, मुझे ये पसंद आया तो मैं इसे चेंज नहीं किया। अरमान ने आगे कहा, ज़्यादा मत सोचो और अपना ध्यान रखो। तुम बहुत लापरवाह हो। अरमान जैसे ही पीछे मुंगा उसने अपने पीछे एक आदमी को देखा और उसे तुरंत ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया। तभी अंश उसे इग्नोर कर अनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने अरमान को देखा ही नहीं। जब अनाया ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे। उन कपड़ों में खून के निशान थे। उसका हैंडसम चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों पर स्वेलिंग थी। जब अंश और अनाया की आंखें आपस में मिली, अनाया ने देखा कि अंश की आंखें लाल थी और वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठियों को इतनी कसकर कसा हुआ था कि उसकी नीली नसें उभर आई थी। तभी अनाया ने अपनी नज़रें अंश से हटा ली और अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया और सोने का नाटक करने लगी। असल में वह अंश से कोई बात नहीं करना चाहती थी। और भी गुस्से में आ जाता है अंश, क्योंकि अनाया ने एक नज़र भरकर भी उसे नहीं देखा। जब अनाया ने अंश की तरफ देखा था तो उसकी होठों पर छाई वह मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जब अंश ने ये देखा तो वह थोड़ा सा उदास महसूस करने लगा। उसने एक पल भी उसे नहीं देखा। दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगी। अंश को गुस्सा आ रहा था कि अनाया ने उसे एक शब्द नहीं कहा था। उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया था। तभी उस वार्ड में एक फ़ोन रिंग करने लगा। वह फ़ोन किसी और का नहीं, आरती का था। दूसरी तरफ से फ़ोन पर किसी के घबराए आवाज़ आई, बेटा आरती तू जल्दी आ जा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। अनाया ने फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनी तो तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आरती ने घबराते हुए कहा, मम्मा बस मैं आ रही हूँ, आप घबराएगी मत। अनाया ने जब आरती के फेस पर घबराहट देखी, अनाया ने पूछा, क्या हुआ आरती? आरती ने कहा, पापा को अटैक आया है, मुझे जल्दी जाना होगा। अनाया ने कहा, ओके जल्दी जा और वहां पर पहुंचकर मुझे कॉल करना। आरती बोली, लेकिन तू? तभी अनाया बोली, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, बस तुझे अभी यहां से निकलना चाहिए। आरती तुरंत अरमान के पास गई और बोली, अरमान चलो। अरमान ने अनाया की तरफ देखा और बोला, टेक केयर, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूं। अनाया ने अपना सिर हिला दिया। अरमान और आरती वहां से चले गए। उस वार्ड में गहरी शांति फैल गई। अब उसे वार्ड में सिर्फ अनाया, अंश और रजत थे। तभी रजत बोला, सर मैं मैमा के मेडिकल बिल देख कर आता हूँ। रजत को वहां से निकलना था किसी तरह। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था, वह चुपचाप उल्टे पैर ही निकल गया। अंश ने देखा कि अनाया ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने अनाया के हाथ की तरफ देखा, फिर उसके गाल, उसकी फोरहेड को और उसके होंठ, जिन जिन जगहों पर पराया आदमी टच किया था। जब उस शख्स ने उसकी बीवी को हाथ लगाया तो अंश का उसी पल दिल किया कि वह उसका हाथ तोड़ दे। उसने खुद पर काबू किया। उसकी बीवी का उस आदमी को देख मुस्कुराना और उसके हाथों से खाना खाना। अचानक से उसकी नज़र उस फोन पर गई जो अनाया के बगल में ही रखा था। अंश ने तीखी नज़र उस फोन पर डाली। अंश का मन कर रहा था कि वह उस फोन के टुकड़े कर दे। अनाया की आंखें बंद थी, इसलिए उसने अंश के भाव को नहीं देखा और अंश की तरफ आ गया और उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तभी अनाया ने अपनी आंखें खोली और अंश को देखा। अंश अनाया के इतने करीब था कि अनाया उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। अनाया ने कहा, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं मिस्टर सिंघानिया को इग्नोर करूं? अनाया ने जिस टोन में ये सब कहा था, अंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अंश चाहता था कि अनाया उसे देखकर मुस्कुराए। तभी अनाया ने अपने फेस से अंश का हाथ हटा दिया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अंश ने अनाया की चिन पकड़ी और उसका मुंह अपनी ओर किया और उसके होठों पर किस करने लगा। अब अंश के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। अनाया उसे हटाने की कोशिश करने लगी। अंश उसे किस करते वक्त अनाया के गालों को सहला रहा था। अनाया को अपने गालों पर कुछ गीला गीला महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अंश को धक्का दिया। अंश ने उसके मुलायम होठों को आज़ाद किया और अपने लिप्स पर टंग फेरने लगा। अंश ने अपना हाथ अनाया की तरफ दोबारा बढ़ाया, वह उसके गालों को सहलाने चाहता था। इस पर अनाया ने अंश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनाया ने घबराते हुए कहा, खून। अब अनाया को समझ आ रहा था कि उसे अपने गालों पर क्या महसूस हो रहा था। अनाया ने पैनिक करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, खून, आपके हाथ से खून बह रहा है।
अनाया इतना घबरा गई थी कि वह तुरंत उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अंश ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे बैठने में मदद की। अनाया ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हुए कहा, डॉक्टर। अनाया ने जब अंश के चेहरे की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। अनाया ने मन ही मन कहा, इसे कितनी चोट लगी है और यह मुस्कुरा रहा है। क्या ये पत्थर का बना है? दूसरी तरफ अंश खुश था कि अनाया को कम से कम उसकी चिंता थी। अनाया ने अंश का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसके चोट पर फूंक मार रही थी। अंश को अच्छा महसूस हो रहा था और उसके सीने में जो दर्द था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी वहां पर नर्सरी आए और उसने अनाया को देखते हुए कहा, यस मैम। इन्हें कितनी चोट लगी है, क्या आप फर्स्ट एड बॉक्स ला सकती हैं? तभी नर्स ने हामी भरते हुए कहा, ओके मैम। तभी नर्स फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंश की तरफ बढ़ने लगी। तभी अंश ने हाथ बढ़ाया और फर्स्ट स्टेज बॉक्स अंदर उसके हाथ से ले लिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। अनाया के हाथों पर रख दिया। अनाया फर्स्ट एड बॉक्स को देखा और फिर उसे याद आया कि अंश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे छुए। अनाया ने फर्स्ट एड बॉक्स लिया और अंश का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कांच के टुकड़े निकालने लगी। फिर उसने कॉटन ली और खून साफ किया। अनाया ने ऑइंटमेंट लिया और अप्लाई करते हुए धीरे धीरे फूंक मार रही थी। जब अनाया ये सब कर रही थी तो अंश सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। अंश अनाया के हर एक एक्शन को देख रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि वह देख सकता था कि अनाया के फेस पर उसके लिए चिंता की लकीरें थी। अंश के होठों पर हल्की स्माइल थी। अनाया अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसने अंश की आंखों में वह भाव नहीं देखे। तभी एक अनजानी आवाज वार्ड में गूंज गई। अंश, मैंने सुना है कि मिसेज सिंघानिया का एक्सीडेंट हो गया। क्या वह अब ठीक हैं? इस पर अनाया ने अंश को दूर कर दिया। अनाया को याद आया कि वह ये क्या कर रही है। अंश ने देखा कि अनाया ने उसका हाथ कैसे दूर किया। तभी अंश अपनी सर्द आवाज में बोला, अनु ये तुम क्या कर रही हो? तभी अनु बोली, मैं यहाँ मिसेज सिंघानिया से मिलने आई हूँ। तभी अनु ने आगे बढ़कर अंश का हाथ पकड़ा और बोली, अंशु तुम्हें इतनी चोट कैसी लगी? अंश ने अनु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ काम था? अनु ने कहा, नहीं मैं बस अभी। अनु अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अंश ने कहा, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बगल में बैठी अनाया अनु के उस हाथ को देख रही थी जिससे उसने अंश के हाथ को पकड़ रखा था। उसने अपने दिल में जलन महसूस की और एक खालीपन। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और फीलिंग को कंट्रोल किया। अनाया को डर था कि अगर उसने अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं की तो वह उठकर अनु को पीटने लगेगी। उसकी वह हालत नहीं थी कि वह अनु को पीट सके। अनाया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अनु अंश की चोट पर फूंक मार रही थी और कहा, अंशु तुम्हें इतनी चोट कैसी लगी? तभी अंश ने अपना हाथ पीछे लिया और बोला, तुम अभी जो, मैंने कहा ना कि हम बाद में मिलते हैं। तभी अनु ने कहा, अंशु तुम मुझसे नाराज हो? तभी अंश ने कहा, ना बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। तभी अनु ने मन ही मन में चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या काम है मुझे अच्छे से पता है। तभी अनु की नजर अनाया की तरफ गई। मिसेज सिंघानिया आप ठीक हो अब? तभी अनाया ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा है तुम्हें याद तो है कि तुम यहाँ किसी से मिलने आई थी। अनु ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे अनाया की बात समझ में ही नहीं आई। मुझे जैसे ही पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है मैं तुरंत आपसे मिलने चली आई। तभी अनाया ने कहा, सच में, लगता तो नहीं। तभी अनु ने दुखी होते हुए कहा, यह आप क्या कह रही है मिसेज सिंघानिया? मैं तो अभी बस। तभी अनाया ने अनु की बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकती हो। ओके मिस्टर सिंघानिया, आप रेस्ट करें, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। उसके बाद अनु ने अंश की तरफ देखा और कहा, अंशु। अनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह इस प्यार भरे निकनेम को नहीं सुनना चाहती थी। और इस अनु के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। यह मुझसे मिलने आई थी। यह जरूर अपने डार्लिंग बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, कल मिस्टर सक्सेना का कॉल आया था। मैगजीन सूट के लिए वह कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग से रिलेटेड तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें हाँ कर दूं। तभी अंश बोला, तुम्हें जैसा लगे वैसा कर दो। अनु ने अपना सिर हिलाया और वहां से वार्ड के दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। अंश के कंधे का सहारा लेकर संभालने की कोशिश करने लगी। इस पर अनाया ने अपना सिर घुमाया और उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा और वह तुरंत दूसरी तरफ फेस कर रोने लगी, ना चाहते हुए भी उसे ये सब कुछ बार बार देखना पड़ता है। जब अनु ने देखा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वह मन ही मन मुस्कुराए और सीधी खड़ी होते हुए कहा, सॉरी अंशु, और बोली, मेरा पैर गलती से स्लिप हो गया। अंश ने कुछ भी नहीं कहा और अनु वार्ड के बाहर चली गई। अनु वार्ड से बाहर चली गई और तुरंत उसके एक्सप्रेशन बदल गए।
उसने जोर से अपनी मुट्ठियां बंद की और मन ही मां बोली, इस औरत की इतनी हिम्मत कि मुझसे बदतमीजी करें। लेकिन वह खुश थी कि उसे जो करना था उसने कर दिया। अनु के फेस पर जहरीली मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ अनाया रो रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अंश अनाया की तरफ पलटा और उसे देखने के लिए अपना फेस ऊपर उठाया। उसने देखा कि सुहाना ने अपना फेस दूसरी साइड कर रखा था। उस वार्ड में बहुत शांति थी। अंश अनाया की तरफ बढ़ा तभी अनाया को लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत अपने आंसू पूछे और रोना बंद किया। अंश उसकी तरफ गया और अनाया तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने अपना हाथ बढ़ाया और अनाया के माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। तभी अनाया ने अंश का हाथ झटकते हुए कहा, डोंट टच, मुझे मत छुओ। अंश ने अपना हाथ हवा में देन उसे बहुत बुरा सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाया को हुआ क्या। थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अंश ने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींचा और अनाया को इस कदर घूर रहा था मानो अभी जान से मार डालेगा। अनाया भी डर गई थी। उसने अंश को देखा और उसे घबराहट महसूस होने लगी। अंश ने अनाया का मुंह कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें हुआ क्या है? वह इतने डरावने तरीके से पूछ रहा था कि अनाया डर से कांपने लगी। अनाया को अंश की पकड़ से अपने फेस पर दर्द महसूस हो रहा था। अनाया को लग रहा था कि उसका जबड़ा टूट ही जाएगा। अनाया ने अंश का हाथ दूर करते हुए कहा, मुझे मत छुओ, तुम कितने गंदे हो। अंश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं जैसे चाहे तुम्हें छू सकता हूं। वह मेरी मर्जी होगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें मुझे मना करने का कोई हक नहीं। अनाया ने गुस्से से कहा, डिवोर्स। अंश ने अनाया के जबड़े पर पकड़ और मजबूत की और दांत पीसते हुए बोला, डिवोर्स। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारे सपनों में, क्योंकि तुम्हारी इस जन्म में मेरी हो, या ताकि मरने के बाद भी तुम मिसेज सिंघानिया की आत्मा रहोगी। अनाया ने अंश के हाथ पर जोर से बाइट की और दूर करते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तुम चाहते क्या हो? एक तो तुम कितनी औरतें के साथ होते हो और तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको बता दूं कि मैं अनाया आपसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। तभी अंश ने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि तुम किसके लिए डिवोर्स लेना चाहती हो। अपने उसे बचपन के दोस्त के लिए ना, जो तुमसे मिलने आया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डाइवोर्स तो तुम कभी नहीं ले पाओगी। सुहाना ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? हर कोई तुम्हारी तरह नीचे नहीं होता। मिस्टर सिंघानिया, एक तो तुम खुद अपनी उस दोस्त के साथ आशिकी लड़ा रहे हो और मुझ पर उंगली उठा रहे हो। अंश ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? आशिकी लड़ा रहा हूं, लेकिन किसके साथ? तभी अनाया ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगा किसी को नहीं पता चलेगा? आप इतनी नीचे और गिरे हुए हो। आप अपनी दोस्त के साथ नाजायज संबंध रखते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरमान के बारे में कुछ कहने की? वह आपकी तरह गिरा हुआ नहीं है। तभी अंश ने अपने बगल में रखी टेबल पर जोर से लात मारी। वह टेबल जोर से जाकर दीवार से लड़ी। अंश ने अयाना का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मेरा अनु के साथ नाजायज संबंध है? मिसेज सिंघानिया, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? अंश ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बनाई और दीवार पर एक मुक्का जड़ दिया। उसे हाथ से और भी ज्यादा खून बहने लगा। अनाया जोर से चीखी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक बार फिर दीवार पर जोर से 5 मारता है। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से से दीवार को तोड़ देगा। तभी अनाया ने घबराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, नो, रुक जाए, आपको चोट लगी। सुहाना ने हॉस्पिटल बेड उठने की कोशिश की, लेकिन उठते ही वह गिर गई और उसकी चीख निकल गई। आहा!